हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। समीर बंसल कैलकुलस सीरीज में हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये भी फंक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन। आंखों के सामने एक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। इस फंक्शन का औकात बताइए। पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। फंक्शन को गौर से देखो। अगर मैं डायरेक्टली एओडी का यूज करूं, डिफ्रेंशिएट कर दूं, फट जाएगा। ध्यान से देखो। अगर मैं इसको लिखूं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2। अब बताओ डिफ्रेंशिएट करने का हिम्मत कर रहा है क्या तुम्हारा? बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुछ और तरीका, साइन एक्स को टी ले ले। सोचो अगर साइन एक्स को टी लोगे तो ये आ जाएगा टी, तो उस टाइम पे कॉस क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर कॉस विल बी रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे कॉस विल बी अगेन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक और रूट आ जाएगा फालतू का टी स्क्वायर प्लस हाफ। ये तब हुआ जब साइन एक्स को टी लिया, टी की वैल्यू -1 से 1 होगी। अब क्या तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने का मन कर रहा है? तुम बोलोगे ये वाला पार्ट तो थोड़ा बहुत सही भी लग रहा है सर, ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। ओके, तो ये मेथड को भी छोड़ देते हैं फिर। अच्छा, एक बार ये सोच सकते हैं हम लोग कि cos x को टी ले लो भैया, cos x को टी ले लो। अचानक से cos x को टी क्यों ले रहे हैं? देखते हैं। लेके देखने में क्या जाता है, ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया उससे। बस लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा ना एज ए स्टूडेंट, कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। हाथ पैर मारोगे तो शायद कहीं क्वेश्चन हो जाए। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? cos को t माना है मैंने, तो साइन कितना आएगा? रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो पहले जैसा था वैसे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ फ़ायदा हो गया। cos को अगर मैंने t माना तो t बाहर आ गया, एंड रूट के अंदर साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंड 1 प्लस 1/2। साइन स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूँ तो 1 प्लस 1/2 कितना आएगा? 3/2 माइनस कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे दोनों जगह अच्छे सिंप्लीफाई होके रूट आया हुआ है, मतलब टी कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर जाएगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3/2 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं डिफ्रेंसिएशन का सोच सकता हूँ। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि dy/dt ले लो। बस यहाँ पे कंडीशन याद रखना बच्चे, प्यारे मेरे प्यारे सोनू मोनू, देखो ध्यान से। t की वैल्यू -1 से 1 होगी, ये मत भूलना। भूल गए तो गया, ख़त्म बेटा। देखो dy/dt डिफ्रेंसिएशन आता है कि नहीं? अरे सर भूल गए सर, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। t का डिफ्रेंसिएशन 1, तो बचेगा सिर्फ ये ब्रैकेट वाला टर्म रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3/2 माइनस टी स्क्वायर, प्लस टी को छोड़ दिया जैसे का तैसा, ब्रैकेट के अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन -2t, अगेन 1/2 अंडर रूट 3/2 माइनस टी स्क्वायर, फिर से माइनस टी स्क्वायर का -2t। अब यहाँ से कुछ कुछ काटा काटी कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। टू कट गया, यहाँ देखो माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, माइनस टी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ कुछ ब्रैकेट है, रूट अंडर माइनस टी स्क्वायर है, फिर अंडर रूट 3/2 माइनस टी स्क्वायर है। सही बात है। यहाँ पे माइनस टी कॉमन लेंगे तो माइनस टी स्क्वायर बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा? देखो नीचे रूट बचेगा तो उसका एलसीएम ले लेंगे, तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट 3/2 माइनस टी स्क्वायर, एंड ऊपर तुम्हारे पास एग्जैक्टली सेम चीज़ ये वाला चीज़ चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो रूट प्लस रूट आ जाएगा विच इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 3/2 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, तो इन दोनों में कुछ कुछ कॉमन भी आ रहा है। यस, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया। देखो रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3/2 माइनस टी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? 1 बचा, माइनस क्या बचा? टी स्क्वायर बाय समथिंग, 1 माइनस टी स्क्वायर 3/2 माइनस टी स्क्वायर।
अभी dy/dx निकाल के क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं। इक्वल टू जीरो अगर करेंगे तो तुम्हें मालूम है रूट प्लस रूट कभी जीरो नहीं होगा, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब जीरो कौन होगा, ये होगा। तो इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, 1 विल बी इक्वल टू दिस, सो रूट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। रूट के अंदर यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर है, यहाँ 3/2 माइनस टी स्क्वायर है। सो क्लियरली वी कैन सी कि टी की वैल्यू आ जाएगी, तो टी स्क्वायर को हम वाई मान लेंगे एंड स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। वाई नहीं, वाई तो हमने ऑलरेडी वहाँ मान लिया है, तो कुछ भी मान लो, ए मान लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए इंटू 3/2 माइनस ए इज इक्वल टू, इसको ए बोला है तो स्क्वायर किया है तो ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2 ए माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कट भी गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया 3/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1a, तो 3/2 दैट इज 5/2 a, 5/2 a, 2 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। a अगर 3/5 आ गया तो टी स्क्वायर कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया 3/5, तो टी कितना आ गया तुम्हारा प्लस माइनस √3/5। ओके, ये -1 से 1 के बीच में भी है, इसका मतलब यहाँ साइन चेंज होगा। तो अब तुम क्या करोगे, आगे जो मेथड है वो ये है कि -√3/5 से प्लस √3/5, साइन चेंज निकाल लेना प्लस माइनस प्लस करके, एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर पता चल जाएगा तुम्हें। तो इससे क्या होगा, तुम मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते होगे, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते होगे तो यहाँ से तुम रेंज निकाल लोगे, रेंज निकाल लोगे तो बस काम बन गया अपना, समझ रहे हो। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा टीडियस तो था, तो क्या करें, इतना जो मेहनत किया फिर क्या करेंगे, इसका बर्बाद हो गया मेहनत बर्बाद तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ और मेथड पता चल जाता तो मज़ा आ जाता, है ना। ये मेथड 1 था, लेंदी तो हो गया यार, है ना। तो मैं जोश में आ गया तो मैंने सोचा सॉल्व कर ही दूँ ताकि तुम्हें एक मेथड पता चल जाए। अगर तुम अटक गए और कुछ ना कुछ ट्राई करोगे तो तुम्हें ये दिखना चाहिए कि यार बीच मझधार में छोड़ना नहीं है चीज़ों को, मतलब आगे बढ़ते जाओगे तो शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर तुम्हारा अप्रोच राइट है तो। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कुछ भी लगाएंगे तो, नहीं भाई, कुछ भी लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर फंसना होगा तो बीच में फंस ही जाओगे। यहाँ कहीं बीच में हम फंसे नहीं ना, यहाँ सिंप्लीफाई होता चला गया, तो इससे ये पता चला कि इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कोई और मेथड भी है क्या? हाँ, एक प्यारा सा मेथड है, बहुत ही प्यारा सा मेथड है। देखो, हमने मान लिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे y का रेंज चाहिए ना कि y बिलोंग्स टू व्हाट। तो एक काम करो, अच्छे से मैं नीचे लिख देता हूँ। हमने माना है y इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस हाफ, शायद यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, y माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक साइड ले आऊँगा एंड कॉस एक्स इंटू रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस हाफ को एक साइड रखूँगा। अच्छा, ये सब भी होता है क्या? अरे देखते चलो अभी क्या क्या होगा। अब क्या कर देंगे बताओ भैया, स्क्वायर बोथ साइड, समझ में आ रहा है, चमका कुछ, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर 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 करने से क्या, हाँ देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस हाफ। इसको और अच्छे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड इधर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का कटता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो y में क्वाड्रेटिक आ गया तो इसका d ग्रेटर देन 0 कर दे। अरे रुको जरा, जोश में नहीं आना है, ठीक है। y में क्वाड्रेटिक नहीं चाहिए मुझे। अगर y में क्वाड्रेटिक आ गया, मुझे y की ही तो वैल्यू चाहिए। तो मुझे अल्टीमेट जो रिजल्ट चाहिए वो y में कुछ इनइक्वालिटी आएगा, तब जाके y का रेंज पता चलेगा ना भैया। और मैं y में ही क्वाड्रेटिक मान लूँगा तो उसका अगर d ग्रेटर देन 0 करूँगा तो y में थोड़ी आएगा, वो तो कुछ और x में आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्वाड्रेटिक किसी और में बनाना चाहिए। दिख कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो ना, सब समझ में आएगा अच्छे से प्यारे। देखो प्यारे बंधु, देखो 2y साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखे थे कि साइन स्क्वायर एक्स दिखे, कॉस स्क्वायर एक्स दिखे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखे तो क्या करो, कर दो डिवाइड। किससे, किससे भैया, कॉस स्क्वायर एक्स से। भूल गए क्या, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू टेन एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सेक स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y टेन एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो टेन में क्वाड्रेटिक आ गया यहाँ। टेन स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट इज वाई स्क्वायर, टेन एक्स का कोएफिशिएंट इज 2y, देन बाकी सब रफ्फा दफ्फा कांस्टेंट वाई स्क्वायर माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। कैन वी सी ये टेन एक्स में क्वाड्रेटिक है? हाँ, अगर टेन एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दे। हाँ कर दो सर, पक्का कर दो। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2y का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह है वाई स्क्वायर, सी के जगह क्या है वाई स्क्वायर माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 तो पहले ही उड़ा दो, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर 3/2 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी देखो वाई स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3/2 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी, माइनस ऑफ रूट अंडर 3/2 से प्लस ऑफ रूट अंडर 3/2 तक। अब उसने पूछा है कि y में कितने इंटीजर हैं। तुम एक बात बताओ, y में कितने इंटीजर है देखना है ना, तो y में कितने इंटीजर है इस रेंज में, ठीक है। तो इस रेंज में कितने इंटीजर जल्दी देख के बताओ, माइनस रूट 3/2 माइनस 1 0 1 प्लस रूट 3/2, कितने इंटीजर पॉसिबल है, 3। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3। यार तुम यहाँ तक पहुँच गए और वीडियो को लाइक भी नहीं किया अभी तक, कैसे बेहुदा हो यार। कम से कम लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो। यहाँ तक पहुँच गए और एकदम मतलब मक्कार की तरह देखे जा रहे हो, है ना गद्दार बन गए हो तुम लोग एकदम। यार ऐसा नहीं होता है ना, वीडियो देखा है कुछ सीखा है तो लाइक करके जाओ, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तभी जाके ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे बहुत सारे एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। होपफुली तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार वीडियो